ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नाम अष्टकम की चर्चा में। तो हम लोग श्री नाम अष्टकम का पांचवा श्लोक की चर्चा कर रहे थे स्वरूप गोस्वामी के द्वारा। तो इसके श्रील बल्देव विद्याभूषण प्रभु की कमेंट्री चर्चा कर लिए थे। भक्तिविनोद ठाकुर का एक्सप्लेनेशन और चर्चा करेंगे। अगदमन यशोदनंदनो नंदसूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णाविति अनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चय वर्धताम नाम ध्येया। सो रूप गोस्वामी इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हे हरिनाम, ओ होली नेम, may my attraction for you in your various forms as अघदमन, अघासुर का दमन करने वाले, किलर ऑफ अघा डिमन, एंड यशोदा नंदन, डार्लिंग सन ऑफ यशोदा, नंद सूनु सन ऑफ नंदा, और कमल नयन द लोटस आइड लॉर्ड, गोपी चंद्र मून फॉर द गोपीज, एंड वृंदावन इंद्रा प्रिंस ऑफ वृंदावन, प्रणत करुणा द वन मर्सीफुल टू दोज हु सबमिट टू हिम, उनको समर्पण करने वाले भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान, प्रणत करुणा, एंड कृष्ण द ऑल अट्रैक्टिव इंक्रीज ग्रेटली। तो उच्च रूप, उच्च तरीके से, ज्यादा तरीके से आपके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ जाए। त्वयि मम रतिरुच्चय वर्धताम नाम ध्येया। त्वयि मम रतिर, मेरा आपके नाम के प्रति, आपके प्रति हे हरिनाम प्रभु गाढ़ी रुचि उत्पन्न हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा प्रार्थना करें। दिस इज द वे हाउ वी कैन डेवलप रुचि फॉर कृष्ण। शीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिख रहे थे, हम लोग कल चर्चा किए थे, तो इसको पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हे नाम ध्येय एवं अवितर्क महिम्नि त्वयि मम रतिर्वर्धताम्। त्वयि कीदृशी हे अगदमन, हे यशोदानंदन, हे नंद सूनो इति एवमादि विधा विधयनेक स्वरूपे अष्टोत्तर सतताम प्राप्त इति अर्था। भगवान के ऐसे अनेकों अनेकों नाम हैं और अनेकों अनेकों ऐसे भगवान रूप लेते हैं अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। उन सब के प्रति मेरा रति जो है बढ़ जाए। तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, हे नामधेय तुम्हार अगदमन यशोदा नंदन, नंद सूनु, कमल नयन, गोपी चंद्र, वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुणा ओ कृष्ण इत्यादि 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 अनेक स्वरूपे अमार रति विशेष रूपे समृद्धि लाभ करुक। हे हरिनाम प्रभु, आपके अनेकों प्रकार के जो रूप हैं, आप अनेक स्वरूप में प्रकट होते हैं अपने आप को भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो उन सब के प्रति मेरी विशेष रूप से, विशेष रूप में समृद्धि जो रति है, विशेष रूप पे रति विशेष रूप पे समृद्धि लाभ करो।
विशेष रूप में आपके प्रति रति को मैं प्राप्त करूं, ऐसी प्रार्थना है। अब ये आगे वर्णन करें। हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, यशोदा नंदन गोकुल रंजन, नंद तनय रस कूपा, पूतना घाटन तृणवर्तहन, सकट भंजन गोपाल, मुरली वदन अघबक मर्दन, गोवर्धन धारी राखाल, केशी मर्दन ब्रह्म विमोहन, सुरपति दर्प विनाशी, अरिष्टपातन गोपी विमोहन, यमुना पुलिन विलासी, राधिका रंजन रास रसायन, राधा कुंड कुंज बिहारी, रामकृष्ण हरि माधव नर हरि, मत्स्यादि गण अवतारी, गोविंद वामन श्री मधुसूदन, यादव चंद्रवन माली, कालिय साटन गोकुल रक्षण, राधा भजन सुख साली, इत्यादि का नाम स्वरूपे प्रकाम, पाडु का मोर अति रागे, रूप स्वरूप पद जानी निज संपद, भक्ति विनोद धरि मागे। तो ये बहुत सुंदर भजन भगवान के अलग अलग नाम के ऊपर लिख रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो इस चीज को हम लोग चर्चा करेंगे। या इसमें तो हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, ये हरिनाम प्रभु आपके अनेकों स्वरूप हैं। आप यशोदा नंदन, डार्लिंग सन ऑफ यशोदा, यशोदा माता के प्रिय पुत्र हैं। गोकुल रंजन, गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं नंद तनय रस कूपा, नंद महाराज के पुत्र, रस समस्त रसों के कूप, रसकूपा। रसकूपा मतलब द सोर्स ऑफ रसा, हर प्रकार के रस के आप स्रोत हैं। इसलिए रास से बिहारी भी बोलते हैं वहां। रास, रसराज भी बोलते हैं, रसकूपा या रसराज भी बोलते हैं। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं रसकूपा लिटरली मीन्स, कूप मतलब कुआं, वेल ऑफ रसा, वेल मीन्स सोर्स। गोपी मोहन कैन मीन bewilderer of the cowherd girls by his charm. It can also mean bewilderer of the cowherd lady Yashoda when he showed her the entire universe in his mouth. तो गोपी में मोहन भी आता है इसमें। तो इस प्रकार से रसकूपा, नंद तनय, नंद महाराज के पुत्र, रसकूप अनेकों रसों के स्रोत हैं, सागर हैं। और पूतना घाटन, पूतना का वध करने वाले, तृणावर्त हना, तृणावर्त को नष्ट करने वाले, सकट भंजन, सकटासुर आया था, उसको भी नष्ट किए। गोपाल, गायें चराने वाले गोपाल। मुरली वादन, मुरली बजाने वाले, वदन मतलब मुखमंडल, जिनके मुखमंडल में हमेशा मुरली धारण करके रखते हैं, मुरली वदन। अघ बक मर्दन, गोवर्धन धारी राखाल, अघासुर बकासुर को मारने वाले मर्दन, गोवर्धन धारी राखाल, गोवर्धन धारण करने वाले और रक्षा करने वाले। So Putana Ghatan, killer of Putana demon, Trinavartha, killer of Trinavartha, Sakat Bhanjan, destroyer of the cart, cart demon, एक जो है ठेला था, उसके अंदर घुस के आया था ये सकटासुर। हाँ, क्योंकि इसके पास शरीर तो था नहीं, तो ये किसी भी शरीर में घुस जाता था। तो ऐसे और सकट के अंदर घुस गया था। सकट मतलब एक ठेला को सकट बोलते हैं। उसके अंदर घुस गया था, और उसके बहाने वो कृष्ण को जो है, जो स्पर्श का चाहता था, अपना उद्धार चाहता था, कि उसको यही आशीर्वाद मिला था कि कृष्ण के चरण कमल जब आपके ऊपर पड़ेंगे, स्पर्श होंगे, तब आपका उद्धार होगा। तो भगवान अपने चरण कमलों से स्पर्श किए थे उसको, सकट को, तो वो टूट गया, और वो जो राक्षस था सक्रासुर, उसके अंदर से निकल के मुक्त हो गया। फिर गोपाल, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस, मुरली वदन, फ्लूट फेस्ड, मुरली वदन मतलब फ्लूट फेस्ड, मुखमंडल, वदन मतलब मंडल, मुखमंडल, तो जिनका मुखमंडल हमेशा मुरली धारण करता है, मुरली वदन। अघा बक मर्दन, किलर ऑफ द डीमंस, अघा एंड बका, बकासुर अघासुर को मारने वाले। गोवर्धन धारी, गोवर्धन धारण करने वाले। राखाल, राखाल कावड़ बॉय, गोपाल को राखाल भी बोलते हैं। केसी मर्दन, केसी का
के हत्या करने वाले। ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा को विमोहित करने वाले। सूर्यपति दर्प विनाशी, सूर्यपति इंद्र के जो अहंकार है उसको नष्ट करने वाले। अरिष्टपातन, अरिष्टासुर को खत्म करने वाले, अरिष्टासुर के नाम का असुर आया था। गोपी विमोहन, बिल्डर ऑफ द काउहर्ड गर्ल्स। तो गोपी में दोनों मीनिंग आता है। एक तो वो जो गोपियां हैं जो भगवान के सुंदरता को देख करके विमोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। दूसरा, गोपी यशोदा मैया को भी मोहित किए थे, जब अपने मुंह खोले तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया, तो इससे यशोदा मैया भी विमोहित हो गई। यमुना पुलिन विलासी, वन हु एंजॉयज ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, यमुना के तट में जो आनंद आस्वादन करते हैं। राधिका रंजन, वन हु डिलाइट्स राधिका, श्रीमती राधा रानी को जो है आकर्षित करते हैं या आनंदित करते हैं। रास रसायन, इनलाइवनर ऑफ द रास डांस, रास रसायन, रास नृत्य को जो है प्रदान करते हैं। राधा कुंड कुंज बिहारी, वन स्पोर्ट्स ऑन द ग्रुप्स ऑफ राधा कुंड, राधा कुंड के तट पे स्थित जो कुंज हैं उनमें जो विहार करते हैं, खेलते हैं, लीलाएं करते हैं। और राम, राम मतलब ऑल प्लीजिंग, तो कृष्ण का भी एक नाम जो है राम है। अयोध्यावासी भगवान राम का भी नाम है राम, उनको मेनली रामचंद्र के रूप में जानते हैं, अयोध्यावासी रामचंद्र। और कृष्ण का भी एक नाम है राम, क्योंकि राम का अर्थ होता है ऑल प्लीजिंग, जो हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण हमेशा आनंद प्रदान करते हैं, अपने केवल अपने दर्शन मात्र से आनंद प्रदान कर देते हैं। जिनका दर्शन करने से, जिनके गुणों को जानने से, जिनके साथ संग करने से, एसोसिएट करने से, लीला में भाग लेने से आनंद मिलता है, या जिनके नाम लेने मात्र से आनंद मिल जाता है, इसलिए उनका है नाम राम। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका अर्थ होता है कि कृष्ण जो कि सबको आकर्षित करते हैं। हाँ, हे कृष्णा, आप आकर्षित करिए मुझे अपनी तरफ, मैं माया के आकर्षण से मुक्त होकर के आपके प्रति ही बस आकर्षित होना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर हरे राम 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 हरे हरे, राम मतलब भी यहाँ पे कृष्ण ही है। तो इसका अर्थ है कि हे राम मतलब हे कृष्ण, मैं इस भौतिक संसार में माया के सुख के पीछे पागल हो गया हूँ। मुझे सुख तो मिला नहीं, सुख प्राप्त करने की चेष्टा में मैं सूख गया हूँ इस भौतिक संसार में रहते रहते। लेकिन फिर भी बहुत दुखी हूँ मैं, अमी बड़ो दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपा करके आपके चरण कमलों में आशा देके मुझे आनंदित कर दीजिए। तो इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है कि लेट मी नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनीवन एल्स अदर देन योर लॉर्डशिप, आपके बिना, आपके अलावा मैं और किसी के प्रति आकर्षित ना हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे राम मतलब कि मैं और कहीं पे आनंद ना ढूंढूं, केवल आपके चरण कमलों का सेवा में ही मैं आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। इसी को शॉर्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र मतलब ये प्रार्थना है कि भगवान, मैं आपके ही चरण कमल में सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। जन्मों जन्मों से मैं इस माया सुख के पीछे भटक रहा हूँ, लेकिन मैं ना तो मैं संतुष्ट हुआ सुखी हुआ, ना मैंने जिनका सेवा किया वो संतुष्ट हुए सुखी हुए। इसलिए अब आपके भक्तों की कृपा से मेरी बुद्धि थोड़ा ठिकाने में आई है, तो मैं आपके चरण कमलों का सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे कृपा करके आपकी सेवा में लगाइए, मुझे कृपा करके आप आकर्षित करिए, और आपके सेवा में जो आनंद मिलता है वही मुझे चाहिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे राम ऑल प्लीजिंग एंड कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव, हरि वन हु रिमूव्स हिज डिवोटीज सॉरोज, हरि भगवान का नाम है जो अपने भक्तों के समस्त दुखों को नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं, इसलिए हरि। माधव, लक्ष्मी के पति माधव। नरहरि, नरसिंह भगवान। मत्स्य आदि गण अवतारी, तो मत्स्य इत्यादि जितने भी अवतार हैं, उन सबके स्रोत हैं। हाँ, गोविंद, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले या गाय को प्रसन्न करने वाले। ये वामन, वामन अवतार डॉर्फ इनकारनेशन। श्री मधुसूदन, वन हु स्वीटनेस डिफीट्स दैट ऑफ हनी, मधु मतलब हनी, सूदन मतलब जो शहद के भी मधुरता को जो नष्ट कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, जिनकी जिनकी सुंदरता या मधुरता, इसलिए मधुसूदन। यादव व चंद्र, यादव चंद्र, मून ऑफ द यादव, वनमाली, वन हु गार्लैंड्स हिमसेल्फ विद फॉरेस्ट फ्लावर्स,
ये वन की माला से जो अपने आप को वन के पुष्पों की माला पहनते हैं। कालिया साटन, पनिशर ऑफ कालिया, कालिया नाग को दंडित करने वाले सातन। गोकुल रक्षण, प्रोटेक्टर ऑफ गोकुल, गोकुल का रक्षा किए गोवर्धन उठा करके। राधा भजन सुखशाली, वन डिलाइट्स इन राधा रानी's वर्शिप। सो राधा भजन मतलब श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण का पूजा करती हैं, सेवा करते हैं, उसमें सुखशाली, उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। सो मे माई हैंकरिंग एंड अट्रैक्शन फॉर दीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ होली नेम इंक्रीज विद अफेक्शन। तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा आपके इन अनेकों अनेकों नाम, अनेकों अनेकों जो रूप है, स्वरूप है, उसके प्रति तृष्णा, हैंकरिंग और आकर्षण बढ़े, और अन्य आपके सभी नामों के प्रति आकर्षण बढ़ जाए, प्रेम से, भाव से। तो होल्डिंग द लोटस फीट ऑफ रूप गोस्वामी स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नोइंग देम टू बी हिज ओन ऑपुलेंस, भक्ति विनोद बेक्स दस। तो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़ के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यह ऐश्वर्य उनका है। रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान के अनेकों अनेकों नाम के रस में डूबते हैं, आस्वादन करते हैं, इसलिए उनके चरण कमलों को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे भी वो आश्रय दें। ये बहुत सुंदर भजन है। हरि नाम तुया अनेक स्वरूपा, यशोदानंदन गोकुल रंजन नंद तनय रस कूपा। पूतना घाटन तृणवर्तहन, सकट भंजन गोपाल। तो एक एक नाम जब हम लेते हैं ना, तो भगवान का वो दिव्य स्वरूप और वो जो लीला है वो प्रकट हो जाती है। इसलिए वो एक हर नाम में एक विशेष स्वरूप है भगवान का, विशेष लीला होती है, गुण होती है, और उसके प्रति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। जो भक्त भगवान के अलग अलग नामों को बड़े अफेक्शन के साथ, प्रेम के साथ उच्चारण करते हैं। यशोदा नंदन गोकुल रंजन, यशोदा माता के लाडले पुत्र, गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने वाले अपने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। नंद तनय रस कूपा, पूतना घाटन, पूतना का उद्धार करने वाले, कृपा की है पूतना के ऊपर। पूतना तो मारने के लिए आई थी, भगवान इतने दयालु हैं, उसका भी उद्धार कर दी, माँ स्वीकार कर ली। पूतना घाटन तृणावर्तहन, तृणावर्त बेचारा आया था सेवा करने के लिए, भगवान बोले ठीक है आपकी भी सेवा स्वीकार करूंगा। मुझे जो है फ्री टिकट देना चाहते हो ना, आप घुमाना चाहते हो ना पूरे ब्रह्मांड में, चलो चलता हूँ। भगवान घूमे अच्छे से, फिर बाद में उसको जो है उद्धार करना था भगवान को, तो उद्धार कर दिए। यशोदा नंदन गोकुल रंजन नंद तनय रस कुपा, पूतना घाटन तृणवर्तहन सकट भंजन गोपाल। सकट असुर जो है, उसको श्राप मिल गया, तो वो बड़ा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श होगा। तो भगवान बड़ी दया करके समझ गया, बेचारा बैठा हुआ है, कई कई वर्षों से इंतजार कर रहा है मेरा। तो अपने सुंदर सुंदर सुकुमार, सुकोमल चरण कमलों को, छोटे छोटे सुंदर सुंदर चरण कमलों को उठा देते हैं भगवान, उठा के सकट को बस स्पर्श करते हैं, ले बेटा आशीर्वाद ले ले मेरा। तो आशीर्वाद दिए, सकट टूट गया और बड़ी जोर से आवाज आई, और उसमें से वो जो सकटासुर निकला और भगवान को प्रार्थना अर्पण किया और लिबरेट हो गया। तो सकट भंजन गोपाल, गायों के ऊपर कृपा करके गायों का पालन करते हैं। ये गाय जो होती हैं, कृष्ण की जो गाय हैं, वो कृष्ण के बिना और कुछ नहीं जानते हैं। तो उनको कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण को ही निरंतर जो है प्रेम करना चाहते हैं, तो कृष्ण उनको पालन करते हैं, इसलिए उनके साथ रहते हैं। मुरली वदन अगबक मर्दन, गोवर्धन धारी राखाल। मुरली वदन हमेशा मुरली को धारण करते हैं, और मुरली के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से गोपियों को। केसी मर्दन ब्रह्म विमोहन, सुरपति दर्प विनाशी। ब्रह्मा जी को विमोहित किए, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। और इंद्र का अहंकार था, तो भगवान इंद्र के ऊपर कृपा किए। चाहते तो इंद्र के सफल जितने भी प्रयास थे, वो प्रयास ही नहीं करने देते हैं, वैसे ही भगवान इंद्र को चेस्टाइज कर सकते थे, मार सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान इंद्र के प्रयासों को विफल करके उनके अहंकार को तोड़े, ये है कृपा। इसलिए सूरपति दर्प विनाशी, अरिष्ट पातन गोपी विमोहन, अपने सुंदर स्वरूप को प्रकट करके गोपियों को मोहित कर लेते हैं भगवान। मुरली वदन, मुरली बजा करके, जो मुरली से, फ्लूट से जो सुंदर बड़ी मधुर राग निकलती है, गोपियां उसको सुन करके मोहित हो जाती पूरी तरीके से।
तो गोपी विमोहन जामुना पुलिन विलासी, यमुना के ऊपर कृपा करने के लिए यमुना के तट पे विहार करते हैं, और कभी कभी यमुना में भी जाकर के विहार करते हैं। राधिका रंजन रास रसायन राधा कुंड कुंज बिहारी, श्रीमती राधा रानी को आनंद देने वाले रास रसायन, अनेकों प्रकार के रास रचाते हैं, प्रकट करते हैं अपने भक्तों को जो है आस्वादन कराने के लिए, रस देने के लिए, आनंद देने के लिए। राधा कुंड कुंज बिहारी, राधा कुंड जो उनको बहुत प्रिय है, कृष्ण को पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रिय राधा कुंड है, क्योंकि राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। तो जितना कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, जितना हे राधा रानी जितने प्रिय मुझे आप है, उतना प्रिय आपका ये कुंड भी है। इसलिए राधा कुंड के इर्द गिर्द जितने भी कुंज होते थे, कुंज मतलब जो छोटे छोटे फॉरेस्ट टाइप के, तो उधर भगवान अनेकों लीलाएं करते थे, कुंज बिहारी, विहार करते थे। राम कृष्ण हरि माधव नर हरि मत्स्यादि गण अवतारी, गोविंद वामन श्री मधुसूदन यादव चंद्र वनमाली, कालिया साटन गोकुल रक्षण राधा भजन सुखशाली, इत्यादि का नाम स्वरूपे प्रकाम बाड़ू का मोर रति रागे, इत्यादि इतने सारे अनेकों अनेकों, यहाँ तो कुछ नाम वर्णन किए अलग अलग लीलाओं के, तो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे ही अनेकों अनेकों जो आपके नाम हैं, अनेकों अनेकों स्वरूप हैं लीलाओं के, जो स्वरूप है, नाम है, स्वरूप प्रकाम बाड़ू का मोर रति रागे, मेरा रति जो आकर्षण है इन नामों के प्रति, इन स्वरूपों के प्रति, लीलाओं के प्रति बढ़ता रहे, बढ़ जाए, ऐसी भक्तिनाथ ठाकुर की प्रार्थना है। रूप स्वरूप पद जानी निज संपद भक्ति विनोद धरि मागे, तो रूप और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी के जो चरण कमल है, अपना जो है अपना एकमात्र आश्रय समझते हुए मैं उनको, उनके चरण कमलों को पकड़ के ये मैं भीख मांगता हूँ कि मेरे भगवान के अनेकों अनेकों स्वरूप और उनके नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से छठे श्लोक में भगवान के नाम के अनेकों अनेकों स्वरूप जो हैं, उनके प्रति तीव्रता से गाढ़ी रुचि उत्पन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना की। इसके बाद आप छठे श्लोक में भगवान के एक अति करुणत्वम को वर्णन करने वाले हैं। अति करुणत्वम ते स्फुटम अस्त्यतस्त्वाम एव संश्रयामीति भावेनाह वाच्यम इति। अगला श्लोक वाच्यम से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है दैट यू आर वेरी मर्सीफुल, इसके लिए देयरफॉर आई टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ यू अलोन, क्योंकि आप ही एकमात्र बहुत दयालु हैं, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपका आश्रय लेता हूँ, पूर्ण रूप से एकमात्र आपका ही आश्रय लेता हूँ। विद दिस इन माइंड ही स्टेज द टेक्स्ट बिगिनिंग विद वाच्यम, इसको मन में रखते हुए रूप गोस्वामी प्रभुपाद अब अगला श्लोक की रचना करते हैं। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपत्वयम्, पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे, यस्तस्मिन् विहतापराधनिवहा प्राणी समन्ताद् भवेत्, अस्येनेदम् उपास्य स्वपि सदानन्दं बुधौ मज्जति। इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम 15 दिन में एक बार मंदिर जा पाते हैं यहाँ से, तो फिर मंदिर जाने के बाद 2 या 3 दिन हम माया में नहीं गिरते, फिर वापस से जैसे थे वैसे हो जाते, तो इसमें क्या करें? मतलब क्या? इसमें दो उपाय हैं, या तो हर 2-3 दिन में मंदिर जाइए, और या दूसरा है कि आप जहाँ रहते हैं उसको मंदिर बना दीजिए, मंदिर टेम्पल कॉन्शियसनेस आप बना दीजिए आपके घर को ही, तो भी बस वो ठीक रहेगा। और अन्यथा ऐसा उपाय बनाइए कि हर 2-3 दिन में मंदिर चले जाइए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंदिर जाना एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों का संग रहता है, कीर्तन चलता है, प्रवचन चलता है, सेवाएं होती है, भगवान का दर्शन है सुंदर सुंदर, और तो ये सब जो है हमको हमेशा माया से बचा के रखता है, प्रेरित करता है, तो ये तो बेस्ट उपाय है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। भगवान जिन्होंने
जितने भी असुरों का वध किया, तो सारे असुरों को भगवान का धाम का प्राप्ति हो गया था, इवन कंस को भी। अब भगवान का जो है, ऐसे असुर जो भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं रखे तो उनको धाम मिल गया, और जो ईर्ष्या रखे बहुत ज्यादा मात्रा में तो उनको मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। तो ये अलग है, लेकिन मुक्त सब लोग हो गए। मतलब आध्यात्मिक स्थिति को सब प्राप्त करते हैं जो कि भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या रखते हैं, तो ईर्ष्या रखने के कारण वो भगवान का सेवा नहीं करना चाहते, तो धाम में जाके क्या करेंगे? तो उनको फिर भगवान के मर्ज हो जाते हैं, यानी जिनकी जैसी इच्छा होती है वो भगवान मुक्ति प्राप्त मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान ब्रह्म में जाके विलीन होना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तथास्तु, उनको वो मुक्ति दे देते हैं। और जो थोड़ा भी अगर कृष्ण के द्वारा मारे जाने पे कृष्ण के प्रति थोड़ा भी अगर उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए, उनके गुणों से आकर्षित हो गए, कुछ आकर्षण आ गया, आसक्ति आ गया, अफेक्शन हो गया, तो फिर भगवान उनको धाम में एंट्री दे देते हैं और धाम में अपने पार्षद बना करके उनको सेवा में लगा लेते हैं। प्रभु जी, लेकिन एक प्रश्न था। जैसे हम बोलते हैं कि ये वर्ल्ड में इतना सारा कंट्री का इतना आबादी बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बट जैसे भगवत धाम की जब हम बात करते हैं, तो इसमें से बहुत सारे गिने चुने लोग ही भगवत धाम में जाते हैं। जैसे गोपाल हमारा स्वामी है, या जो, तो इतना लिमिटेशंस क्यों है? तो ये सब वापस नहीं, रिटर्न आते लिमिटेशन हैं। कुछ भी नहीं, कुछ लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई इच्छा रखता है, जाना चाहता है, माया को पूरी तरह से छोड़ना चाहता है, तो वो सब कोई जा सकते हैं। अगर करोड़ों लोग इच्छा रखेंगे कि हम सब ये भौतिक जगत को छोड़ना चाहते हैं, माया को छोड़ देंगे, कृष्ण के धाम जाएंगे, तो भगवान कृष्ण वेलकम करेंगे, इमीडिएटली आ जाओ। भगवान ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं कि आपको नहीं आना है, केवल कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, नित्य बद्ध होने के कारण वो माया सुख को, माया को भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्यागना नहीं चाहते हैं। तो उसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान तो रास्ता देते हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, साधु संग है, शास्त्र हैं, भगवान की सेवा है, भगवान खुद भी आ रहे हैं, नाम जप है, सब कुछ है। तो जो लोग माया जगत को छोड़ने का इच्छा रखते हैं वो जा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा।